हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे जेसीईआरटी क्लास 5 का देखिए क्लास 5 का मिड टर्म असाइनमेंट सत्र 2020-2021 और पूर्णांक देखिए 80 का है। हम लोग पार्ट 2 देखेंगे इस वीडियो में। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का अपलोडेड है। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ का और पर्यावरण अध्ययन का। मैथ का देखेंगे और साइंस का देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए मैथ का 16 नंबर से शुरू है। 16 नंबर से 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिंदु एक स्थिति है जिसकी कोई, तो देखिए पहला ऑप्शन है लंबाई और चौड़ाई होती है, दूसरा ऑप्शन है लंबाई और मोटाई होती है, तीसरा ऑप्शन है चौड़ाई और मोटाई होती है, और चौथा ऑप्शन है लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिंदु का ना तो कोई लंबाई होता है, ना तो चौड़ाई होता है और ना ही कोई मोटाई होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, टॉर्च की रोशनी ज्यामितिक रूप से एक, तो देखिए टॉर्च की रोशनी क्या है। देखिए पहला ऑप्शन है बिंदु है, दूसरा रेखा है, तीसरा रेखाखंड है, चौथा किरण है। तो देखिए यहाँ पर टॉर्च की जो रोशनी है वह किरण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किरण है। जिसे टॉर्च इस तरीके से हमारा टॉर्च रहता है, यहाँ से रोशनी निकलती है तो सिर्फ एक साइड बढ़ता है रोशनी, क्लियर है, पीछे भी तो नहीं आता है ना, इसीलिए यह रेखा नहीं है, यह एक किरण है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग 80 नंबर की ओर। 80 नंबर का क्वेश्चन है, 9085 में जीरो का स्थानीय मान क्या है। तो देखिए 9085, तो चलिए हम लोग 9085 लिखते हैं। 9085, देखिए 9085, तो यहाँ पर 80 का स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान कैसे लिखते हैं हम लोग, जिसका लिखना है, जैसे यहाँ पर जीरो का लिखना है। जीरो का स्थानीय मान लिखना है तो यहाँ पर जीरो, देखिए जीरो के बाद कितना संख्या है, 1 2, तो जीरो के बाद 1 2 3 जीरो लगा देना है। 3 जीरो मतलब एक ही जीरो लिखेंगे तो भी चलेगा, तो इसीलिए 9085 में जीरो का स्थानीय मान जीरो होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है, 6789 गुना जीरो का वैल्यू क्या होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए 6789, दूसरा 9876, या फिर ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 0। तो देखिए बहुत ही आसान है, कोई भी संख्या को, चाहे इधर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 1000 रहे, करोड़ रहे, कुछ भी रहे, जब आप उसे जीरो से गुना कर देते हो तो उसका आंसर 0 हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, 5 8 और 2 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए 5 8 और 2 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग निकालना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 852 होगा, फिर सबसे छोटी संख्या 258 होगा। तो ये सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या है, दोनों का हम लोगों को योग निकालना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल आएगा 1110, यानी कि 1110। तो इसे नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 नंबर की ओर। अब देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, 38,752 में कितना जोड़ने पर 79,862 प्राप्त होगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऊपर लिखेंगे और इसको यहाँ पर नीचे लिखेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। 79,862 में 38,752 घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 21 नंबर का आंसर यहाँ पर 79,862 में हम लोग घटाए हैं 38,752, तो यहाँ पर टोटल हमारा आंसर आ जाएगा माइनस करने से 41,110। तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे 22 नंबर की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
5 + 50 + 500 + 5000 + 50,000 + 5 लाख बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या होगा? तो चलिए हम लोग इसको प्लस करते हैं। देखिए 22 नंबर का आंसर इस तरीके से लिखना है आपको भी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 5 + 50 + 500 + 5000 + 10,000 + 5 लाख, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सबको हम लोग प्लस कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 5,55,555। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट नंबर देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, एक शहर में महिलाओं और पुरुषों की संख्या 9,35,301 है, जबकि बच्चों की संख्या 1,03,796 है। शहर की कुल जनसंख्या बताइए। यहाँ पर देखिए महिलाओं और पुरुष का संख्या यहाँ पर दिया हुआ है और बच्चों का संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोगों को पता करना है शहर का कुल जनसंख्या कितना है। दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए प्लस करते हैं। तो देखिए इसका आंसर इस तरीके से लिखना है आपको। यहाँ पर लिखना है 9,35,301 महिला और पुरुष, इधर ब्रैकेट में लिख सकते हैं या ब्रैकेट नहीं देंगे तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर उसके नीचे लिखना है 1,03,796, फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10,39,097। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, खाली जगहों में उपयुक्त अंक भरिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान है और यहाँ पर चारों जगह हम लोगों को भरना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए 24 नंबर का आंसर इस तरीके से होगा। आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्लैंक था, खाली स्थान था, यहाँ पर खाली स्थान था, यहाँ पर खाली स्थान था, यहाँ पर खाली स्थान था। क्लियर है? इसे आप भर लीजिए। यहाँ पर 9 भरना है आपको, यहाँ पर 2 भरना है, यहाँ पर 7 भरना है और यहाँ पर 2 भरना है। ओके, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे 25 नंबर की ओर। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, खाली जगहों में उपयुक्त अंक भरिए। फिर से सेम है लेकिन यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई है। ओके, गुना है। तो देखिए यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान है, ये तीनों खाली स्थान में हम लोगों को भरना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं कि क्या भराएगा। यहाँ पर देखिए 25 नंबर, यहाँ पर 265 गुना 58 है। गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर खाली स्थान था, यहाँ पर खाली स्थान था और यहाँ पर खाली स्थान था। तीनों जगह में सबसे पहला ऊपर में 1 भरना है आपको, फिर नीचे 3 भरना है, फिर 5 भरना है। खाली जगह में भर लीजिए, ये बना लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरीके से हमारा मैथ कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन। ओके, मतलब साइंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला नंबर यहाँ स्टार्ट होता है 26 से। 26 नंबर का क्वेश्चन है, बैंक का काम नहीं है। तो देखिए बैंक कौन सा काम नहीं करता है? पहला ऑप्शन कर्ज लेना, दूसरा रुपया जमा लेना, तीसरा पढ़ाई करना, चौथा इनमें से सभी। तो देखिए बैंक क्या काम नहीं करता है बोला गया है। कर्जा तो देता है, रुपया जमा करता है, पढ़ाई नहीं कराता है। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखिए 27 नंबर, जंगल से प्राप्त होता है। तो देखिए जंगल से क्या प्राप्त होता है? पहला फल फूल, दूसरा लकड़ियाँ, तीसरा जड़ी बूटी, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फिर देखिए 28 नंबर, सर्दियों में अपनी हाथों पर फूंक मारने पर कैसा लगता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है ठंडा, दूसरा गर्म, तीसरा न ठंडा न गर्म, चौथा कभी ठंडा कभी गर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, गर्म लगता है। जब हम लोग अपनी अंगुली को ठंडे दिन में फूंक मारते हैं तो हाथ गर्म हो जाता है, क्योंकि अंदर से गर्म हवा निकलता है। फिर देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है, दलहन दाल है। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन दाल है? पहला धान, दूसरा उड़द, तीसरा मड़ुआ, चौथा मकई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर उड़द। ओके, उड़द जिसको कहते हैं हम लोग, ब्लैक कलर का होता है कवर और इसके अंदर वाइट होता है। क्लियर है? गांव में इसका खेती किया जाता है, झारखंड में भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है इसका खेती। इसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है, पौधों को पानी न मिले तो क्या होगा? ओके, अगर पौधों को पानी न दिया जाए तो क्या होगा? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। इसका आंसर देखिए, अगर पौधों को पानी नहीं मिले तो उनकी हरियाली खत्म हो जाएगी, वह
पेड़ पौधे सूख जाएंगे। जैसे कि इंसान को पानी की आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए, उसी तरह एक पौधे को भी पानी की आवश्यकता होती है। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, फूंक मारकर बजाए जाने वाले दो वाद्य यंत्रों के नाम लिखें। ओके, फूंक मारकर बजाए जाने वाले दो वाद्य यंत्र का नाम लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग नाम लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पहला नंबर में बांसुरी लिखिएगा और दूसरा नंबर में शहनाई। और भी बहुत सारा है लेकिन दो ही लिखना है, इसलिए एक बांसुरी हो जाएगा, दूसरा शहनाई। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, बदला बसेरा पाठ के समलू को कोलकाता में मन क्यों नहीं लग रहा था। ओके, बदला बसेरा पाठ में जो समलू था वो कलकत्ता चला गया था, अपना गांव से उसको निकाल दिया गया था, पूरे गांव को ही खाली कराया गया था ताकि वहां पर बांध बनाया जा सके। तो जब वो कोलकाता गया तो उसका मन क्यों नहीं लग रहा था। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए 32 नंबर का आंसर लिखिए आप, बदला बसेरा पाठ के समलू को कोलकाता में मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसे अपनी गांव की याद सताती रहती थी। ओके, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 33 नंबर का क्वेश्चन। 33 नंबर का क्वेश्चन है, जब आप लंबी अवधि तक स्कूल नहीं जाते हैं तो कैसा लगता है। ओके, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, अपना फीलिंग को भी लिख सकते हैं। मैं अपने तरीके से लिखा हूँ। ओके, तो चलिए जो मैं लिखा हूँ उसे दिखाता हूँ। देखिए 32 नंबर का आंसर, जब हम लंबी अवधि तक स्कूल नहीं जाते हैं तो हमें अपनी स्कूली दोस्तों और शिक्षकों की याद आती है। ओके, इतना सा है, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे 34 नंबर का क्वेश्चन है, बीजों को कैसे अंकुरित किया जाता है। तो देखिए बीजों को कैसे अंकुरित किया जाता है, इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। 34 नंबर का आंसर हो जाएगा, बीजों को अंकुरित करने के लिए बीजों को पानी में भिगोते हैं तथा एक गीले कपड़े में लपेट कर रख देते हैं। इस तरीके से बीजों का हम लोग अंकुरन करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे 35 नंबर का क्वेश्चन है, किसानों के जीवन में किस प्रकार की समस्याएं हैं। तो देखिए वैसे तो किसानों के जीवन में कई समस्याएं हैं, लेकिन इनमें से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट समस्या को देखेंगे। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है तो वहाँ से भी लिख सकते हैं। मैं अपने तरीके से लिखा हूँ। ओके, तो मैं जो लिखा हूँ उसे दिखाता हूँ। उसे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और देखिए नोटिफिकेशन ऑन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन रहने से क्या होता है कि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुका है। ओके, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर रखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसका आंसर की ओर। तो देखिए 35 नंबर का आंसर ये मैंने अपने से लिखा है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, देखिए किसानों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएँ हैं। जैसे पहला देखिए, फसल का सही मूल्य न मिलना। देखिए किसान बहुत मेहनत करके फसल उगाते हैं और फिर पता चलता है कि टमाटर बहुत ज़्यादा उगा लिए, उसके बाद 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो बिकेगा, तब किसान का क्या होगा। इसलिए अच्छा मूल्य न मिलने के कारण किसान का जो स्थिति है वो खराब हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे बीजों की कमी। ओके, अगर अच्छा बीज नहीं रहेगा तो भी किसानों को कम लाभ होगा और उनके जीवन में समस्याएं आ सकती है। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, अच्छी सिंचाई व्यवस्था का नहीं होना। अगर अच्छी सिंचाई व्यवस्था नहीं रहेगा तो फसल उत्पादन में कमी आ जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट, कृषि कार्य के नई तकनीकी का अभाव। नई जो तकनीकी है उसका अभाव है जिसके कारण किसानों के जीवन में समस्याएँ आते रहती है। फिर देखिए नेक्स्ट, अनाज भंडारण सुविधा का अभाव। अब देखिए अनाज तो किसान उत्पाद कर लेते हैं, उगा लेते हैं, लेकिन उसका भंडारण उचित तरीके से नहीं हो पाता, जिसके कारण अनाज खराब हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, परिवहन में कमी। अगर परिवहन में कमी रहेगा, मान के चलिए टमाटर बहुत सारा किसान उगाया है, उसके बाद उसको बेचना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, अगर सुविधा नहीं है तो भी किसानों को नुकसान हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट, पूंजी की कमी। पूंजी की कमी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। किसान एक बार बैंक से या कहीं से भी लोन ले लेते हैं और अगर
वे लोन नहीं चुका पाते हैं तब उनके लिए यह बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। ओके, तो पूंजी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। इस तरीके से यह हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग इस वीडियो में JCRT क्लास 5 का मिड टर्म असाइनमेंट कंप्लीट किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए गुड डे।